हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर which is chapter number 8 and the title of the chapter is reproduction in plants. So हम ये देखेंगे कि plants में किस तरीके से reproduction होता है। So let's start with the chapter. Plant grows all over the world. अगर आपने देखा होगा तो आपके चारों ही तरफ आपको plants देखने को मिलते हैं। Plants बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट होते हैं हमारे सराउंडिंग्स के। Plants हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। विदाउट प्लांट अगर हम देखें तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती अर्थ में, राइट। सो जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड इट वेरी नेसेसरी कि हम प्लांट्स को ग्रो करें अपने अर्थ में। इट इज द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स दैट ब्रिंग मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन द अर्थ। सो बच्चों, जो प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे अर्थ में, उसी वजह से आपको प्लांट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे सेम काइंड के लोगों को, राइट। सो जो रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स वो भी फ्लावर्स के थ्रू होता है। अब फ्लावर क्या होता है आपका, फ्लावर आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड यही प्रोडक्शन के लिए भी हेल्पफुल होता है। नाउ जो प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। आपने देखा होगा कि जो भी फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स ही कन्वर्ट होकर फ्रूट बनते हैं और फ्रूट के अंदर आपको सीड्स देखने को मिलते हैं। सो इसी वजह से आपको यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो भी प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। द न्यू सीडलिंग देन फ्लो इनटू प्लांट्स। उसके बाद हम उस सीड को क्या करते हैं, हम उस सीड को सो करते हैं और उसी से ही हमें प्लांट देखने को मिलता है। सम प्लांट जैसे कि रोज, पोटैटो, शुगर केन, ये भी बच्चों क्या होते हैं, रिप्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन ये अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। सो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू टर्म्स गिवन है, आपको इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है, गो थ्रू करना है, बिकॉज दीज आर दी टर्म्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दी होल चैप्टर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। सो बच्चों, अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर किसी की एक क्या होती है, लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। इट हैज टू डाई आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन। जैसे ही किसी की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है उसके बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो। Therefore, in order to keep its species going, it need to produce offspring before it dies. So बच्चों, अगर हमें उस पर्टिकुलर स्पीशीज को चलाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे या फिर जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ऑफस्प्रिंग को उनके मरने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जो कैट होती है वो प्रोड्यूस करती है किटन्स को जो कि ग्रो होती है और अडल्ट कैट बनती है, राइट। वैसे ही जो मैंगो ट्रीज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को एंड जैसे ही हम उन सीड्स को वापस लगाते हैं तो वो वापस मैंगो ट्री बन जाता है एंड विच ग्रो इनटू अडल्ट मैंगो प्लांट, और उसके बाद वो बड़ा सा मैंगो का पेड़ बन जाता है। सो इसी वजह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही जैसे मेंबर्स को रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी पॉपुलेशन को और ज्यादा बढ़ाता भी है। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सो जो रिप्रोडक्शन होती है बच्चों वो कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नाउ कमिंग टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो कौन कौन से मोड्स होते हैं, तो बच्चों बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के इन नेचर, क्योंकि आज के चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं बेबीज को, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं, राइट, एंड उसके बाद वो अंडे हैच हो जाते हैं और बेबीज को देते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वही सीड बाद में जाके जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बाय दी बल्ब्स, जैसे कि हमने क्या देखा था, हाइड्रा में जो बड होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही बच्चों कुछ प्लांट क्या करते हैं, बल्ब के थ्रू, लीव्स के थ्रू, ट्यूबर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सो बच्चों जो भी मोड्स होते हैं किसके, रिप्रोडक्शन के, हमने उनको डिवाइड किया हुआ
हुआ है दो ग्रुप्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। सो बच्चों बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जिसमें कि जो प्लांट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो कैटेगराइज दिया हुआ है वो दो मेन टाइप के हैं। द फर्स्ट वन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ही जैसे न्यू प्लांट को क्या करते हैं बच्चों, बड़ा करते हैं विदाउट एनी सीड, विच मीन्स कि हमें यहाँ पे कोई भी सीड की जरूरत नहीं है। द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस जो न्यू प्लांट होता है बच्चों उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम दी सीड। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, अ फ्लावर हैविंग ओनली मेल और फीमेल प्लांट। ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ मेल और फीमेल प्लांट है उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जबकि ऐसा फ्लावर जिसके पास बोथ द मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपको याद करने हैं। नाउ कमिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या करते हैं, हम न्यू प्लांट को ऑब्टेन करते हैं विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर्स। सो यहाँ पे कोई भी सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई भी स्पोर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं ओनली वन ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स कि एक ही पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, वही क्या करेगा, वही प्रोड्यूस करेगा न्यू प्लांट को। नाउ हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज योर फिजन, सेकेंड वन इज योर बडिंग, थर्ड वन इज योर fragmentation, fourth one is your spore formation, fifth one is your vegetative propagation and the sixth one is your regeneration। ये सारे ही आपके टाइप होते हैं asexual reproduction के। So you have 6 types of asexual reproduction। So सबसे पहले हम बात करेंगे fission की। सो बच्चों जो फिजन होता है ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, एंड जिस तरीके से एमीबा में हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से फिजन जो होता है वो बैक्टीरिया में होता है। व्हेन अ सेल इज मैच्योर एंड फिल ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर, जैसे ही जो हमारा सेल है वो मैच्योर हो जाता है और उसके अंदर ढेर सारा न्यूट्रिशन भर जाता है, ढेर सारा वाटर भर जाता है। सो उसकी वजह से जो उसका न्यूक्लियस होता है बच्चों वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो डिवाइड हो जाता है दो में साइमल्टेनियसली। जो सेल होता है वो भी कंस्ट्रिक्ट होता है एंड वो फॉर्म कर देता है 2 डॉटर सेल्स को। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोई भी सेल है वो कंस्ट्रिक्ट हुआ है, उसकी वजह से हमें 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हुए दिखे हैं, और जो न्यूक्लियस है वो भी कंस्ट्रिक्ट हुआ है और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया है 2 में। नाउ ये जो फिजन होता है बच्चों उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 1 सेल है वो डिवाइड हो रहा है बाय द फिजन ऑन इनटू 2। सो एक सेल को क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया और वो 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको बैक्टीरियाज में देखने को मिलेगा। फिर आता है बच्चों बडिंग, पर बडिंग को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपको डायग्राम भी गिवन है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि बाइनरी फिजन इन पेरिमीशियम कैसे होता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एसेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, उसके बाद जो न्यूक्लियस है और जो सेल है वो डिवाइड हुआ है और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये सेक्सुअल है, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि सेक्सुअल होता क्या है, राइट। सो नाउ कमिंग टू बडिंग। सो बडिंग क्या होता है बच्चों, बहुत ही कॉमन होता है आपके ईस्ट में, एंड जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है प्लांट का, राइट। सो इन इट द न्यूक्लियस फॉर्म a cell first gives out a small bud। अब बच्चों इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो एक सेल में एक छोटे से बड को पैदा करता है, देन जो सेल होता है वो प्रोजेक्ट आउट होता है और एक पूरे बड को बना देता है। अब ये जो बड बन गया उसके बाद ये जो बड है वो सेपरेट हो जाता है इनटू इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट यूनिसेलुलर प्लांट, विच मीन्स कि पहले तो ये प्लांट का ही पार्ट था, राइट। फॉर एग्जाम्पल
इस तरीके से है, ठीक है। पहले ये प्लांट का ही पार्ट है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक बर्ड है जो कि प्रोजेक्ट हो रहा है, फिर बाद में क्या होता है कि ये जो हमारा बर्ड है वो अलग हो जाता है, राइट। ये आपका बर्ड है, ये अलग हो गया है, तो उसके बाद ये अपना ही अलग एक इंडिपेंडेंट यूनिसेलुलर प्लांट बन जाता है। तो आपके पास टोटल कितने प्लांट हो गए, 2 प्लांट आपके बन जाते हैं। सो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बडिंग बोलते हैं। जैसे कि जो बडिंग होती है ये आपको ईस्ट में देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी गिवन है कि क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो बर्ड है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और बर्ड के डेवलप होने के बाद ये क्या हो गया बच्चों, डिटैच हो गया, और डिटैच होने के बाद ये 2 में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो ये जो एक्टिविटी है इसको आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन योर क्लासरूम। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, जो कि है फ्रैगमेंटेशन। सो बच्चों, फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन इन सम फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि आपका स्पायरोगायरा। सो बच्चों, फ्रैगमेंटेशन इसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है। अब जो ये फिलामेंटस एल्गी होता है आर विथ सिंगल सेल्ड अरेंजमेंट लेंथवाइज। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सिंगल सेल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एट टाइम जो फिलामेंट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, विच मीन्स कि आप उनको ब्रोकन पीसेस भी बोल सकते हो। एंड हर एक पीस जो कि टूटा है वो ग्रो होता है एक इंडिविजुअल में, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। सो फ्रैगमेंटेशन में सिंपल सा क्या हो रहा है कि आपको सिंगल सेल अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, उसके बाद आपके ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं फ्रैगमेंट्स में, उसके बाद हर एक पीस ग्रो होता है इंडिविजुअल प्लांट में। नाउ जो ग्रोथ होती है फिलामेंट में वो किस वजह से होती है, वो इलॉन्गेशन की हेल्प से होती है। नाउ यहाँ पे 1 सेल डिवाइड हो जाता है आपके 2 में बाय द बाइनरी फिजन, एंड जो न्यू सेल्स होते हैं वो भी फॉर्म हो जाते हैं इलॉन्गेट टू ऐड द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, विच मीन्स कि जो भी नए सेल बन रहे हैं वो थोड़े इलॉन्गेटेड होते हैं ताकि जो फिलामेंट का लेंथ है वो उसको बढ़ा पाए, राइट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन विच इज स्पोर फॉर्मेशन। सो बच्चों, स्पोर क्या होते हैं, बहुत ही टाइनी और स्फेरिकल सेमी सर्कुलर बॉडी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है बाय अ थिक वॉल। जो बड़ी सी थिक वॉल होती है वही इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, एंड ये ग्रो होते हैं नए प्लांट के अंदर जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, राइट। सो जो प्लांट्स होते हैं ऑफ लोअर ऑर्डर्स जैसे कि आपके मॉसेस, फर्म्स, मॉल्स, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय दिस स्पोर फॉर्मेशन। जितना भी ब्रेड मोल्ड होता है बच्चों वो कहाँ ग्रो होता है, जब उसको मॉइस्ट एरिया मिलता है, राइट। सो मॉइस्ट स्टेट में जो ब्रेड होते हैं उसमें आपको ब्रेड मोल्ड देखने को मिलेंगे, एंड वैसे ही जो स्पोर्स होते हैं वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं आपके ब्रेड पे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे उनको जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल मिल गई, उसी की वजह से क्या हुआ, स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 2, अगेन यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है। जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो ग्रोइंग मोड ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड ये आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है with the help of your teacher. Now coming to our next topic which is vegetative propagation. So हम क्या कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बच्चों, हम ऑब्टेन कर रहे हैं नए प्लांट को फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, विच मीन्स कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक प्लांट के पार्ट से क्या बना रहे हैं, नए प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जैसे कि हम रूट्स का यूज कर सकते हैं, हम स्टेम्स का यूज करते हैं, हम लीव्स का भी यूज करते हैं एज अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ द रूट्स कैसे होता है। सो अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, एस्परजस की बात करते हैं, डहेलिया की बात करते हैं, इन सब के जो रूट्स होते हैं आपने देखे होंगे वो थोड़े सोलन होते हैं। सो सोलन क्यों है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं। सो उसके अलावा यहाँ पे आपको बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स द स्टेम जो कि अटैच होते हैं। सो न्यू प्लांट्स कम आउट ऑफ द बर्ड्स, जो भी न्यू प्लांट्स होते हैं वो बर्ड से ही आते हैं। व्हेन द सोलन ट्यूबरस रूट्स आर प्लेस्ड इन द सॉइल। सो जैसे आप क्या करते हो, जो भी आपके सोलन क्या है बच्चों, रूट्स हैं, ट्यूबरस रूट है, जैसे आप उनको सॉइल में रखते हो और उनको प्लांट कर देते हो तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलते हैं, न्यू प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से थे, जैसे कि आपके स्वीट पोटैटो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम द रूट्स का। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन विच इज
वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प बाय द स्टेम। सो बच्चों, जो भी आपके स्टेम ट्यूबर होते हैं पोटैटो के, राइजोम इन जिंजर एंड कॉर्न इन एलोकेशिया एंड बल्ब इन अनियन एंड ग्लैडुलस आई इन शुगर केन, इन सभी के पास बड आपको देखने को मिलेगा ऑन देयर फूड लेडन अंडरग्राउंड स्टेम। अब बच्चों, ये जो बर्ड्स होते हैं वो ग्रो होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस इनटू द न्यू प्लांट्स और ये हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। सो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये है आपके ट्यूबरस रूट्स, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्वीट पोटैटो गिवन है, आप देख सकते हो कि इनके जो रूट्स है वो एकदम स्वॉलन रूट्स है, राइट। ये आपका जिंजर है, जिंजर में आपको राइजोम देखने को मिलता है, ये आपका पोटैटो है और ये आपके अनियंस है। सो अगेन आपको यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है विच इज एक्टिविटी 3 एंड इसमें आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिया हुआ है पोटैटो का, इसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ कमिंग टू रिमेंबर। सो बच्चों, रिमेंबर में हमें क्या पॉइंट गिवन है, ट्यूबर इज अ स्वॉलन फ्लैश। ट्यूबर क्या है, एक स्वॉलन फ्लैश है, यूजुअली आपको अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द प्लांट बियरिंग बर्ड्स में देखने को मिलेगा, फ्रॉम विच एक जो न्यू प्लांट है वो राइज होता है। नाउ रनर्स इन ग्रास एंड पेनीवॉट एंड सकर इन मिंट एंड क्रिसैंथियम हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो जो सारे आपके स्ट्रक्चर हैं वो सारे ही हेल्प करते हैं आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। इन अ मिंट अगर हम बात करें तो इट कम्स आउट फ्रॉम द मेन स्टेम जस्ट नियर द लेवल ऑफ द सॉइल। सो बच्चों, जो मिंट के ब्रांचेस होते हैं वो मेन स्टेम से आते हैं और ये मेन स्टेम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑन द लेवल ऑफ द सॉइल या फिर नियर द लेवल ऑफ द सॉइल, एंड उसके बाद ये ग्रो होता है इन बियरिंग रूट। नाउ बच्चों, इनको हम सकर बोलते हैं एंड ईच सकर में अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट फॉर्मिंग अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। सो बच्चों, अगर हम किसी भी सकर को क्या करते हैं, उनके पेरेंट प्लांट से दूर रखते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो होने लग जाते हैं। देन वी हैव vegetative propagation by special buds on leaf. So a leaf does not bear buds in plants. अब बच्चों, जो लीफ होती है, लीफ के अंदर आपको कोई भी बर्ड देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम बर्ड्स, इट कम्स आउट अलोंग द मार्जिन ऑफ अ मैच्योर लीफ। नाउ बच्चों, ये जो बर्ड्स होते हैं वही ग्रो होते हैं एंड यही बियर करते हैं रूट्स को, एंड हर एक बर्ड क्या करता है, एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है। फॉर दिस रीजन जो प्लांट है बच्चों, इसको हम स्प्राउट लीफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्ड्स ऑन लीफ, राइट। Now coming to induced vegetative propagation. So in addition to the natural method, ये जो भी हमने मेथड पढ़े वो सारे नेचुरल थे, राइट, जो कि हेल्प कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, बट जो मैन है उसने डेवलप किया है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ मल्टीप्लाइंग प्लांट्स। मतलब कि हम कौन कौन से आर्टिफिशियल मेथड से क्या कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ सीड। हमें सीड की कोई जरूरत नहीं है, हम आर्टिफिशियल तरीके से भी क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये जो मेथड होते हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं अगर हमें प्रोपगेशन करना होता है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का एंड फ्रूट प्लांट्स का। एंड यहाँ पे आपको मेथड्स के नाम भी गिवन है। सो ये जो आपके आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं ये होते हैं आपके कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कटिंग क्या होता है। सो बच्चों, जो भी आपके रोजेस होते हैं, बोगनवेलिया होते हैं, कैक्टस होते हैं, many hills plants are multiplied with the help of stem. Cutting from such plants, stem is given a pencil cut with a sharp knife. So होता क्या है कि जितने भी आपके प्लांट्स, जैसे कि रोज है, रोज आपका फ्लावर है, सो अगर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप रोज का स्टेम कट कर सकते हो, और आप क्या करेंगे, आप पेंसिल कट देंगे एक शार्प नाइफ से। उसके बाद जो ये कट एंड है उसको आपको डिप करना है एनिमल की यूरिन में, जैसे कि आपके केटल से। उसके बाद आपको इसको कहाँ रखना है, मैन्योर में रखना है, एंड मैन्योर रिच मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए। उसके बाद ये जो यूरिन है बच्चों, साइमल्टेनियस अर्ली रूटिंग इन दी कटिंग्स। सो जो हमने यूरिन में डिप किया था उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको अर्ली रूटिंग देखने को मिलेंगे कटिंग्स में, एंड इन अ फ्यू डेज टाइम जो कटिंग होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। सेकेंड वन इज योर लेयरिंग। सो लेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक यंग ब्रांच इज बेंट ओवर द ग्राउंड, एक यंग ब्रांच जो कि बेंट हो रहा है ओवर द ग्राउंड, एंड कवर कर देते हैं हम उसको मॉइस्ट
सॉइल से। आफ्टर सम टाइम जो रूट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं कवर्ड प्लांट में एंड इसी को हम लेयर बोलते हैं। नाउ जो ब्रांच है वो हम उसको कट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं न्यू प्लांट के अंदर एंड दिस मेथड इज नोन एज लेयरिंग। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। एंड गार्डनर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमनली इसको यूज करते हैं डेवलप करने के लिए प्लांट्स को, जैसे कि जैस्मीन, रोज एंड बोगनवेलिया, राइट। इन तीनों को ही उगाने के लिए लेयरिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके लेयरिंग की। हम क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रांच है उसको सॉइल के अंदर रख रहे हैं और यहाँ से क्या होगा, ये जो ब्रांच को हमने सॉइल के नीचे दबा दिया है वहीं से ही एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांच जो हमने नीचे रखा है सॉइल के, वो धीरे धीरे अपने रूट्स को डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है और ये अपना एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। देन वी हैव ग्राफ्टिंग। बच्चों, ग्राफ्टिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन मेथड होता है जिसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट प्लांट लाइक मैंगो, गवावा, फॉर देयर बेटर वैरायटी। नाउ रूटेड स्टॉक ऑफ अ वाइल्ड प्लांट इज गिवन अ डबल कट। बच्चों, जो भी रूटेड स्टॉक होते हैं किसी भी वाइल्ड प्लांट के, वहां पे डबल कट दिया जाता है एंड अ बड बियरिंग स्कियोन फ्रॉम द डिजायर्ड सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट इज ऑल्सो गिवन अ सिमिलर कट। अब बच्चों उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दूसरा एक प्लांट लेंगे जिसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से जो सुपीरियर वैरायटी है प्लांट्स को, वहां पे भी कट आपको देना है एंड उसके बाद दोनों को साथ में जोड़ देना है। Now the portion of the joint is then covered with the moss or grass mud। उसके बाद जो भी पोर्शन है जिसको आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है, उसको आपको कवर करना है किसी भी मॉस से या फिर ग्राउंड या फिर ग्रास मड से, मैन्योर से एंड गनी बैग से एंड टाई करना है उसको जूट स्ट्रिंग से। नाउ उसके बाद आपको उसको पानी देना है टाइम टू टाइम सो दैट कि वो मॉइस्ट रहे। अल्टीमेटली जो आपका स्क्योन है बच्चों वो अटैच हो जाएगा आपके स्टॉक से एंड वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा और एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर देगा। बच्चों इसी को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं और यहाँ पे आपको ग्राफ्टिंग की पिक्चर भी गिवन है, राइट। देन वी हैव टिश्यू कल्चर। बच्चों जो टिश्यू कल्चर होता है वो लेबोरेटरी में किया जाता है एंड न्यू प्लांट्स को प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है फ्रॉम अ टिश्यू फ्रॉम द एपिकल बर्ड। नाउ ये जो कल्चर मीडियम है बच्चों, इसको प्रिपेयर किया जाता है आपके जेली से। अब इस जेली को हम क्या बोलते हैं? अगार अगार बोलते हैं, हार्मोन से एंड मिनरल से। नाउ जो भी टिश्यूज होते हैं फ्रॉम द बर्ड, उसको हम मीडियम में रखते हैं एंड उसको ग्रो किया जाता है ताकि हम नए प्लांट को प्रोड्यूस कर पाए। सिमिलर टू द प्लांट फ्रॉम विच द टिश्यू हैज बीन ऑब्टेन्ड, मतलब कि जिस भी प्लांट का हमने टिश्यू लिया है, सिमिलर वैसे ही प्लांट जो है वो भी ग्रो होने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस? जैसे कि ये अलाउ करते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए न्यू प्लांट्स को बहुत ही क्विकली एंड यूज करते हैं प्लांट के पार्ट को, और इसमें हमें लेस टाइम भी लगता है एज कमिंग टू और कंपेयर टू द सीड्स वी ग्रो, राइट। अगर हमें सीड को ग्रो करना है हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हमें कम टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनको ग्रो किया जाता है इस मेथड से, स्टार्ट बियरिंग फ्रूट मच अर्लियर देन प्लांट ग्रोन फ्रॉम दी सीड्स। बच्चों इस मेथड से होता क्या है कि बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी जो प्लांट्स होते हैं वो सीड को ग्रो कर लेते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो उनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय दिस मेथड। ये एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट प्लांट के, इनके पास कोई भी वेरिएशंस नहीं होते और ये एडवांटेज होते हैं प्लांट ग्रोअर्स के लिए। ये प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ प्लांट को विद द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। The last one we have is regeneration. बच्चों it is the regaining of a lost part of a plant। हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी lost part है प्लांट का उसको वापस रीगेन कर रहे हैं, उसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे कि द ग्रास ऑन लॉन इज मूव्ड एंड इट ग्रोज विथ मोर वाइगर, राइट। जितने भी ट्रीज टर्न्ड और कट डाउन ड्यूरिंग विंटर ग्रो बेटर ड्यूरिंग समर, मतलब कि जितने भी ट्रीज को आप कट करते हो ड्यूरिंग विंटर सीजन वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं समर सीजन में। जो भी लॉस्ट ब्रांचेस होते हैं, जो भी लीव्स होते हैं, वो रीजनरेट हो जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। जैसे कि आपने ऑटम सीजन में देखा होगा कि जितने भी लीव्स होते हैं वो नीचे झड़ जाते हैं, राइट, सूख जाते हैं, उसके बाद वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को बच्चों हम रीजनरेशन बोलते हैं।
नाउ कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बच्चों, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नाउ कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्वीट पी, चाइना रोज, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके बच्चों? जिसमें मेल और फीमेल आपको दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम हर्माफ्रोडाइट्स के नाम से जानते हैं, या फिर सिंपली आप इनको कंप्लीट फ्लावर्स के नाम से भी जान सकते हो। सो बच्चों, जो कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि स्टेमन्स, पिस्टल, पेटल्स एंड सेपल्स, ये सारे ही पार्ट्स आपको कंप्लीट फ्लावर में देखने को मिलेंगे। अदर फ्लावर्स जो होते हैं बच्चों, उसमें या तो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कॉर्न एंड पपाया है वो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, और इनको हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों, जो स्टेमन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, which contain the male reproductive cells and these are surrounded by a very tough protective coat। और जो भी pollen grains होते हैं या फिर जो भी आपके male reproductive cells होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सराउंड है आपका क्या बच्चों? बहुत ही टफ प्रोटेक्टिव कोट, जो कि सेव करता है उनको ड्राई आउट होने से। नाउ जो फीमेल सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? वो आपके ओव्यूल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके ओवरी इन द लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टल। सो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो आपको क्या क्या दिख रहा है? ये आपके पेटल्स हैं, राइट? ये तो आपको पता ही है। ये आपका स्टिग्मा होता है, ये आपका स्टाइल होगा, और दिस वन इज योर ओवरी। इन सभी को हम साथ में क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है, और इनको हम साथ में स्टेमन बोलते हैं, राइट? वैसे ही ये आपके सेपल्स हैं, ये आपका क्या है बच्चों बीच में? ये आपका ओव्यूल है, राइट? और ये आपका रिसेप्टिकल है। सो बच्चों, ये सारे ही क्या है? आपके स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के। Now coming to pollination. So for fertilization to occur, the pollen grains must first be transferred from the stamens to the stigma of the pistil. So बच्चों, pollination में अगर हमें fertilization करवाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी pollen grains है उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें स्टेमन से, कहाँ पे? टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। अब बच्चों, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं पॉलन ग्रेन को फ्रॉम द अनदर टू द सिग्मा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। नाउ ये किसकी हेल्प से होता है? तो बच्चों, ये विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, इवन इंसेक्ट की हेल्प से भी हो सकता है। सो बच्चों, जो पॉलिनेशन होता है वो या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सो बच्चों, जब पॉलिनेशन होता तो है, लेकिन किसके साथ होता है? इन द सेम फ्लावर, विच मीन्स कि सेम फ्लावर में ही आपको पॉलिनेशन होते हुए देखने को मिल रहा है, और फ्लावर्स फ्रॉम द सेम प्लांट, या फिर जो फ्लावर्स है वो सेम प्लांट के है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन हम बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन आपको लिली प्लांट में देखने को मिलती है। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता तो है, लेकिन फ्लावर के बीच में हो रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, राइट, ऑफ द सेम काइंड, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हम बोलते हैं। नाउ जो बच्चों कैरियर्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के, जो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उनको हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। एंड इंसेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन आपके पॉलिनेटर्स होते हैं। नाउ कमिंग टू इंसेक्ट पॉलिनेशन। सो बच्चों, इंसेक्ट, बर्ड, अदर एनिमल्स ये हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में। जो इंसेक्ट होते हैं वो कलर से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड जो भी सेंट होते हैं पेटल्स के उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये कलेक्ट कर लेते हैं नेक्टर को फ्रॉम द फ्लावर्स। उसके बाद ये जो नेक्टर है ये काफी ज्यादा स्वीट होता है, लिक्विडी होता है, एंड ये आपको बेस ऑफ द फ्लावर में देखने को मिलता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्रॉम द अनदर वो स्टिक हो जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी में, एंड जो ग्रेन्स होते हैं वो रब्ड ऑफ हो जाते हैं जैसे इंसेक्ट विजिट करता है अदर फ्लावर्स में टू रीच द नेक्टर। सो इसी तरीके से क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट की वजह से होता है। फिर आता है विंड पॉलिनेशन।
सो बच्चों जो विंड होती है, हवा होती है, वो भी ब्लो करती है पॉलन ग्रेन्स को फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, और यू कैन से फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, राइट। सो सच प्लांट्स हैव फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स के फ्लावर होते हैं और इनके जो पेटल्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं, और या फिर इनके पेटल्स होते ही नहीं है। सो ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं नेक्टर को। सो इन द एब्सेंस ऑफ द लार्ज पेटल्स, जो एंथर्स और पिस्टल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं विंड से, या फिर उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी विंड पॉलिनेशन है वो और ज्यादा इजी हो जाता है। कॉर्न, वीट, ग्रासेस, ये सारे ही बच्चों डिपेंड करते हैं आपके विंड पॉलिनेशन पे। नाउ कमिंग टू फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों जो स्टिग्मा होता है हर एक फ्लावर का, वो सिक्रीट करता है एक लिक्विड को जिसमें शुगर होता है। नाउ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस लिक्विड को एंड धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। हाउएवर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ग्रो होते हैं ओनली इफ द लिक्विड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। वो कब होते हैं कि जो भी लिक्विड है अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी फ्लावर के द्वारा, और वो फ्लावर क्या है बच्चों, सेम स्पीशीज की है, अपनी ही स्पीशीज की है, तब हमें देखने को मिलता है। दे डू नॉट ग्रो इफ दे लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो बच्चों वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते हैं अगर वो लैंड कर जाते हैं किस पे, फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। आफ्टर पॉलिनेशन अ थिन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, इट डाउन ग्रोज फ्रॉम द पॉलन ग्रेन थ्रू द पिस्टल। सो बच्चों जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड जो पॉलन ट्यूब होता है वही कैरी करता है मेल सेल को, एंड उसके बाद ये ग्रो होता है जब तक कि वो कहाँ रीच नहीं करता, ओव्यूल में रीच नहीं करता और एंटर नहीं कर लेता। जो मेल सेल होता है वो मूव होता है ओवरी में एंड फ्यूज हो जाता है ताकि वो जाइगोट को फॉर्म कर पाए। नाउ कमिंग टू सीड फॉर्मेशन। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, हमने देखा कि यहाँ पे जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। ऑफन जो स्टाइल एंड स्टिग्मास होते हैं वो भी फॉल हो जाते हैं, सिर्फ ओवरी है जो बच जाती है। सो जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं सप्लाई ऑफ फूड को, एंड जो जाइगोट है वो यहीं से ही फूड को लेता है एंड धीरे धीरे ग्रो होता है बाय द सेल डिवीजन। जैसे जैसे सेल डिवाइड होते रहते हैं वैसे वैसे जो जाइगोट है वो भी बड़ा होता रहता है, और बड़ा होने के बाद हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। मीनवाइल जो वॉल्स होते हैं ओव्यूल्स के वो डेवलप हो जाते हैं बहुत ही हार्ड लेयर्स में ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करके रख पाए। द सीड्स विच कंसिस्ट ऑफ अ यंग प्लांट, मतलब कि ऐसे सीड जिसके अंदर यंग प्लांट होते हैं और जहां पे फूड भी स्टोर होता है, वो सील होता है बहुत ही हार्ड लेयर से। नाउ कमिंग टू फ्रूट फॉर्मेशन। सो बच्चों जैसे सीड फॉर्म हो जाते हैं तो जो ओवरी होती है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है, वो थोड़ी सूज जाती है, एंड इन टाइम वो फ्रूट बन जाती है। सो अ फ्रूट इज एक्चुअली अ डेवलप्ड ओवरी। सो बच्चों जो फ्रूट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, डेवलप्ड ओवरी जो होती है वही हमारा फ्रूट होता है। एंड कुछ फ्रूट जैसे कि मैंगोज, एप्पल्स, स्वीट एंड जूसी, वो काफी ज्यादा क्या होता है, मीठे होते हैं, जूसी होते हैं। समटाइम्स वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, woody forming the shells of the nuts, and a fruit can have one or more seed inside it। अगर हम फ्रूट की बात करें तो जरूरी नहीं है कि फ्रूट्स में आपको सिर्फ एक ही सीड देखने को मिलेगा, आपको मल्टीपल सीड्स देखने को भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपने वाटरमेलन देखा होगा, उसमें ढेर सारे सीड्स होते हैं। जो मैंगो होता है उसमें आपको एक सीड देखने को मिलता है। सो इसी तरीके से जो सीड्स है वो डिपेंड करते हैं फ्रूट्स पे कि कितने सीड्स उसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है। दिस इज द पी फ्लावर, ये कार्पल एंड स्टेमन्स हैं, ये आपके ओव्यूल फॉर्मिंग सीड्स हैं, राइट, और ये है आपका पी फ्रूट। नाउ कमिंग टू डिस्पर्जल ऑफ सीड। सो बच्चों जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को, एंड बहुत सारे उसमें से डाई भी हो जाते हैं। नेचर ने क्या किया है, अरेंज किया है कुछ मेथड्स को जिसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल, जिसमें कि जो सीड्स होती है किसी भी प्लांट की वो स्कैटर हो जाते हैं ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, एंड उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सो बच्चों जो सीड का डिस्पर्जल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से होता है। सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विंड को। सो जितने भी सीड होते हैं आपके कॉटन के या फिर डैंडोलिन के, उनके बहुत ही छोटे छोटे टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं जो कि उनको सराउंड करते हैं।
वाइल जो आपके मेपल सीड्स होते हैं उसमें विंग्स भी अटैच होते हैं, राइट। सो ये जो अडेप्टेशंस होती हैं वो हेल्प करती है सीड को, ताकि क्या हो पाए, जो विंड है उसको कैरी करके ले जा पाए। द सेकेंड वन इज ए वाटर। सो जो कोकोनट सीड होता है बच्चों, उसका बहुत ही थिक कोट होता है, किसका, फाइबर का, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाता है वाटर में। लोटस फ्रूट, उसके पास स्पॉन्जी पार्ट होता है जो कि अगेन उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। एंड जो प्लांट ग्रो करते हैं नियर दी वाटर, उनके जो सीड्स होते हैं उनको दूर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, वाटर का ही होता है। सो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये है आपका मेपल सीड, यह आपका लोटस फ्रूट, यह आपका कोकोनट सीड और यह है डैंडलिन सीड। नाउ कमिंग टू एनिमल्स। सो कुछ सीड होते हैं जैसे कि आपके ज़ैंथियम, उनके पास हुक होता है और स्पाइन होता है, जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाते हैं फर में। जो भी एनिमल्स के फर होते हैं उसमें स्टिक हो जाते हैं, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उसमें स्टिक हो जाते हैं और हम उन्हें अपने साथ लेके चले जाते हैं, राइट। सो सम सीड्स ईटन अलोंग विद द फ्रूट पासेस आउट इन द वेस्ट एंड जर्मिनेट वेयर दे फॉल। और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल ने कोई भी फ्रूट खा लिया, उसके बाद उन्होंने स्टूल पास कर दिया, तो जहां पे भी वो सीड गिरा वहीं पे वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। सो द फ्रूट ऑफ ग्रेनियम, बेलासम एंड पी वो बर्स्ट हो जाते हैं ऑन ड्राइंग। जैसे वो ड्राई हो जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो सीड्स होते हैं वो जो पेरेंट प्लांट होता है उससे काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाते हैं और जो नया प्लांट है वो स्टार्ट हो जाता है ग्रो होना। वैसे ही फिर आता है बच्चों जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो जो जर्मिनेशन होता है वो अर्ली ग्रोथ होता है प्लांट का फ्रॉम इट सीड। एंड ये कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही वाटर इनटेक हमें देखने को मिलता है सीड का, जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है सीड में एंड वो चेंज कर देता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में, उसके बाद डिफ्यूज हो जाता है रेडिकल में एंड पल्मले में, एंड डिफ्यूज हो जाता है रेडिकल में एंड पल्म्यूल में। नाउ ये जो रेडिकल है बच्चों वो पहले ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो रूट बन जाता है बाय ग्रोइंग डाउनवर्ड इन द सॉइल। उसके बाद जो आपका पल्मुलर पार्ट है वो अपवर्ड ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और वो आपके शूट एंड लीव्स को बनाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका अपना लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है एंड इट हैज टू डाई आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन। जैसे किसी की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद डेथ ही होती है, राइट। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही जैसे मेंबर्स को प्रोड्यूस करता है एंड वो पॉपुलेशन को आगे भी बढ़ाता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो न्यू प्लांट्स होते हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर्स। जो आपके स्पोर होते हैं वो टाइनी स्फेरिकल सेमी सर्कुलर बॉडी होती है जो कि प्रोटेक्टेड होती है बाय अ वेरी थिक वॉल। जो ऑब्टेनिंग है न्यू प्लांट्स का फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि कंटेन करते हैं मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंड ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर ऑफ द स्टिग्मा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। सो बच्चों इसी के साथ हमारा समिंग अप होता है यहाँ पे कंप्लीट एंड हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।